पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद अनुभूति प्रकाश में पृष्ठ 241 241। आरण्यक के तृतीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण पर इस समय विद्यारण्य स्वामी जी टीका लिख रहे हैं। आरण्यक के तृतीय अध्याय मतलब उपनिषद का प्रथम अध्याय, उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण है, जिसमें महावाक्य विचार आता है अहम ब्रह्मास्मि। तो इसमें आत्मा एवं इदम अग्र आसीत पुरुषविदः, ये पुरुषविद ब्राह्मण है। आत्मा ही पहले था। आत्मा के दो अर्थ किए भगवान भाष्यकार ने। जो अर्थ किया है आत्मा का अर्थ था विराट। सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक में आत्मा का अर्थ किया सच्चिद आनंद। इस प्रकार दो अर्थ लेके अब आगे 8वें श्लोक से इसकी टीका देखो। हाँ हाँ 41 अभी वही चलेगा। ततो अज्ञान उपहितायाश्चितः। टीका बाद में पहले श्लोक देखो। विराडपि ततो यज्ञे त्रैलोक्यात्मक देहवान् यथोक्त ज्ञान कर्मभ्या मेवं प्रत्यग्विराडभूत। विराडपि ततो यज्ञे इसमें पाठांतर भी है। विराड अपि ततो यज्ञे और विराड अपि ततो जज्ञे। य के बदले ज भी है। तो बहुत हमारे भारत देश में तो यज्ञ के बदले जज्ञे बोलते हैं, है ना, लेकिन अर्थ अलग है। यज्ञ का अर्थ तो है जो याग करना, और जज्ञे जो है उत्पन्न करना। जनि प्रादुर्भावे धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होगा जज्ञे। जज्ञे जज्ञाते जज्ञिरे, ऐसे स्वरूप बनेगा। तो विराट ने फिर यज्ञ किया, ऐसे कह सकते हो, विराट पुरुष ने। और नहीं तो आप कहो विराट ने फिर उत्पन्न किया। विराट उत्पन्न हुआ। विराट अपि ततो जज्ञे, वो विराट उत्पन्न हुआ। कैसा? त्रैलोक्य आत्मक देहवान। 3 लोक ही जिसका स्वरूप है। आत्मा मतलब स्वरूप। यहाँ भू हुआ स्वाहा ले लो, नहीं तो लो ऊपर के सारे लोक, पृथ्वी, और नीचे के सारे लोक, मतलब चतुर्दश भुवन जो है वही उसका शरीर है।
ऐसा विराट यथोक्त ज्ञान कर्मभ्याम एवं प्रत्यक विराट अभूत। यथोक्त ज्ञान कर्मभ्याम, विराट बनने के लिए विशेष ज्ञान विशेष कर्म की आवश्यकता है। बिना इस विशेष ज्ञान कर्म के कोई विराट नहीं बनता। कोई भी, आपको एक साधारण महंत भी बनना हो कहीं आश्रम में, या कोई मंत्री बनना हो कहीं, मिनिस्टर वगैरह, तो भी आपको विशेष ज्ञान कर्म चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए, कुछ आपको करने आना चाहिए जो सब लोग नहीं कर पाते, तभी तो आपको बनाएंगे, नहीं तो कौन बनाता है। और वो पदवी मिलने के बाद वहाँ टिकना चाहिए। आपको 50 समस्याएं आएंगी, कोई कहेगा ये समस्या है, वो समस्या है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप कहोगे मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। तो विराट कैसे बने? यथोक्त ज्ञान कर्मभ्याम, ज्ञान से आप ले लो उपासना, उपासना और कर्म के समुच्चय से कोई विराट बनता है। एवं प्रत्यक विराट अभूत, तो प्रत्यक का अर्थ आप ले लो आत्मा। तो जैसे सुरेश्वराचार्य जी ने कहा, आत्मा ही अब विराट बना है। सच्चिदानंद परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में सूक्ष्म उपाधि से हिरण्यगर्भ और स्थूल उपाधि से विराट वहां बनते हैं। और फिर जो सृष्टि है उससे तादात्म्य करने से मैं परमात्मा हूं ये भूल जाते हैं। जैसे हम इस पंचकोश से तादात्म्य करने से मैं परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं, मैं ये भूल जाता हूं। मुझे लगता है मैं यही हूं, मैं ये व्यक्ति हूं, और इसमें अभिमान करके फिर सुखी दुखी इत्यादि होते रहते हैं। टीका में देखो, ततः का अर्थ है अज्ञान उपहितायाः चितः, अज्ञान से उपहित चैतन्य, उससे, पंचमी विभक्ति, अज्ञान उपहित चैतन्य से विराट की उत्पत्ति हुई। मतलब चैतन्य मात्र अगर रहेगा, अज्ञान नहीं होगा, तो सृष्टि ही नहीं होगी। अगर सभी लोग ज्ञानी है तो कोई क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा, सब चुपचाप बैठे रहेंगे। अज्ञानी को कहेंगे चलो ये करो, वो करो, कुछ ना कुछ कर्म, क्योंकि कर्म से आपकी उपलब्धि क्या है, कर्म का प्रयोजन क्या है? तो कर्म से कुछ सिद्धि होगी, बोले कुछ सुख मिलेगा, कुछ नया बनेगा। बोले नया बनाने की क्या आवश्यकता है, जैसा है वैसा रहने दो, सुख मिलेगा। अरे मैं ही सुख स्वरूप हूँ, बाहर सुख लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अगर ऐसी सोच है तो सृष्टि नहीं बनती। इसलिए कुछ अज्ञान चाहिए, अज्ञान से फिर सब कुछ होगा। ज्ञान इति पूर्व कल्प संपादित विशिष्ट उपासना कर्मभ्याम इत्यर्थ है। देखो, ज्ञान कर्मभ्याम का अर्थ क्या? पूर्व कल्प संपादित, पूर्व कल्प में, पूर्व सृष्टि के समय विशिष्ट उपासना और कर्म से जो सृष्टि हुई, पूर्व कल्प में जो सृष्टि थी, उसमें जिसने विशिष्ट कर्म विशिष्ट उपासना किए वो हो गए विराट इस जन्म में। अभी आगे देखो, स एष परमोप्यात्मा कोश पंचक धारणात्
संवृत्तः पुरुषाकारः कामाविद्याद्युपप्लुतः स एष परमोऽप्यात्मा सह एष परमोऽपि आत्मा। देखो, अब दो प्रकार से इसको देख सकते हैं। एक है समष्टि में, परमात्मा समष्टि से तादात्म्य करके विराट बन गए, और वही परमात्मा स एष परमो अपि आत्मा कोश पंचक धारणा, पंचकोश का धारण करने से। कोश पंचक से आप व्यष्टि भी ले सकते हो, और पूरा ब्रह्मांड जो है ना, ये भी 5 कोश है। इसमें भी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, सबके सब हैं। बोले ऐसा कहाँ लिखा है? कहाँ बताया कि सृष्टि में भी 5 कोश हो सकते हैं? बोले तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का तो वर्णक है ब्रह्मानंदवली में, लेकिन समष्टि में 5 कोश है ऐसा कहाँ बताया? तो वहां ऐसे बताते हैं कि पहले आप इस पंचकोश में ध्यान करो, हमारे व्यष्टि के। फिर ये जो अन्नमय है व्यष्टि का, उसको समष्टि अन्नमय में लीन करो। व्यष्टि प्राणमय जो है उसको समष्टि प्राणमय में लीन। इस प्रकार वहां 5 कोश का वर्णन कर सकते हो, क्योंकि जो व्यष्टि में है वो कहाँ से आया? समष्टि से ही आया है, कहीं और से तो आ नहीं सकता। तो अगर हमारे पास 5 कोश है तो परमात्मा के पास भी 5 कोश है। वो विराट के स्वरूप में 5 कोश वाला ही है, उसी से सब ग्रहण हुआ है। सह एषः परमो अपि आत्मा। तो हम भी परमात्मा स्वरूप है, लेकिन पंचकोश, कोश पंचक धारणात्, कोशानाम पंचकम, कोश पंचकम, तस्य धारणात्, उस 5 कोशों को धारण करके, उससे तादात्म्य करके कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ऐसे काम अविद्यादि उपप्लुतः पुरुषाकारः संवृत्तः। कामना अविद्या से उपप्लुत हुआ, उपप्लुत मतलब अभिभूत हुआ, उसके द्वारा जो पराजित हो चुका है। मतलब 5 कोश मेरे पर हावी हो गए हैं। मेरी अपनी जो पहचान है वो मैं भूल गया। मैं अपने आप को 5 कोश ही मानता हूं। मैं कौन हूं? मैं ये हूं, अन्नमय। 5 में भी अन्नमय ही ज्यादा रहता है, कभी प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। जैसे पाठ में विज्ञानमय अधिक रहता है। समझो आप बैठ गए, तो खुद कुछ ठीक नहीं है आपकी बैठने की जगह या कुछ, लेकिन अगर आपको पढ़ाई में ध्यान लग गया ना, आपको जगह क्या है पता नहीं चलेगा, समय कैसे जा रहा है पता नहीं चलेगा। एकाग्र होके केवल क्यों? क्योंकि विज्ञानमय कोश सतर्क है बिल्कुल, तो अन्नमय प्राणमय का कुछ भान नहीं है। फिर पाठ समाप्त होने के बाद अच्छा कहाँ बैठे हैं हम, क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा कुछ ठीक नहीं है, वो सब याद आएगा फिर। और अगर आसपास के सभी लोग केवल अन्नमय की ही चिंता करते रहते हैं, क्या भोजन खाया, कितना भोजन खाया, क्यों नहीं खाया, कैसे दिखते हो, शरीर का ही बाह्य जो रंग रूप कद जो भी है परिमाण, इसी का चिंतन अगर होते रहता है तो मैं भी अपने आप को अन्नमय ही मानता हूं। फिर मैं ये नहीं सोचता
अच्छा, आज पढ़ाई क्या हुई, अध्ययन क्या हुआ, अध्यापन क्या हो रहा है, विज्ञानमय कोश का चिंतन है। और जो मनोमय प्रधान रहते हैं उनका हमेशा अब ये समस्या है, अभी वो समस्या है, मतलब उनका जीवन केवल यही है कि समस्या से समस्या, और मन ऊपर नीचे चलते रहता है। वो एक स्थिर होकर कोई बड़ी चीज का ध्यान चिंतन ये नहीं करेंगे, और छोटी छोटी चीजों में ही उलझे रहेंगे। शरीर के प्रति इतना भान न हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों में उनका मन बह जाएगा। ये मनोमय कोश वाले तो कम से कम व्यष्टि स्तर पर विज्ञानमय कोश में रहने के लिए ये अध्ययन, अध्यापन और सूक्ष्म चिंतन, जैसे आप हमेशा, अब यहां भी वो उपासना थोड़ी आएगी कि मैं अगर हिरण्यगर्भ का ध्यान करता हूं, सूर्य, चंद्रमा, ये बड़ी बड़ी चीजों का, आकाश, वायु, तो मुझे मेरी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि मैं देखता हूं कि सृष्टि कितनी बड़ी है, कितने तारे हैं, कितने सूर्य हैं, कहां कहां से कितने लोक हैं, कितने प्रकार के जीव हैं। तो अगर मैं ऐसा चिंतन कर सकता हूं तो छोटी चीजों में मेरा मन नहीं जाएगा। और अगर मैं, अब मुझे ये समस्या है, मेरा ये है, मेरा वो है, इसी में अगर मैं जीते रहता हूं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये अलग अलग प्रकार की कामना और अविद्या से उपप्लुतः पुरुषाकार है। पुरुष आकार से, पुरुषाकार के दोनों अर्थ हैं, व्यष्टि पुरुषाकार मतलब मनुष्य आदि, और समष्टि पुरुषाकार विराट से संवृत्तः। संवृत्तः अब टीका में देखो उसका अर्थ ही दिया है, परमो अपि इति अस्य स्वतः इत्यादि ही। अस्य परमात्मनः, तो स्वतः तो वो परमात्मा ही है, फिर भी 5 कोश धारण करने से पुरुषाकार वाला हो गया। संवृत्तः इति तकार द्वय घटितः, संवृतः या संवृत्तः दोनों पाठ है, उसमें से यहाँ कहा तकार द्वय घटितः पाठः साधुः संवृत्तः तस्य जातः इत्यर्थः। उसका अर्थ क्या है? ऐसा हुआ। जातः मतलब ऐसे उत्पन्न हुआ, इस प्रकार की सृष्टि हुई। किसकी? पंचकोश से तादात्म्य किए हुए पुरुषाकार की, व्यष्टि ले लो, समष्टि ले लो, जो भी। और उसमें काम, अविद्या दोनों है, तो आगे दिया अविद्यादि इत्यादि ना, कर्म वासनादि ग्राह्यम। अविद्या से क्या लेना? कर्म, कर्म की वासनाएं, उपासना जो भी की है, सब कुछ उसमें आ जाता है। पुरुषाकारत्व उपपादकम कोश पंचक धारणम। पुरुषाकारत्व का उपपादक जो है, ये उपपादक मतलब सबके पुरुषाकार अलग अलग हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे सबके अलग है। पशु पक्षी, बंदर भी अलग अलग दिखते हैं, ये कुत्ते, बिल्ली, गाय सब अलग अलग दिखेंगे। बोले सबके पंचकोश अलग हैं, सबका स्वभाव अलग है, सबका ज्ञान अलग है। कैसे हुआ? इसका प्रयोजक क्या है, इसका निमित्त क्या है? तो यहाँ कह दिया कर्म वासना। सबके अपने अपने कर्म, सबकी जो वासनाएं हैं, इससे अलग अलग प्रकार की सृष्टि होती है। तो ये वैचित्र्य इसके कारण है। तो इसको भी बृहदारण्यक में 4th अध्याय में कहेंगे, द्वितीय ब्राह्मण में, तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च। 3 चीजें, विद्या मतलब उपासना, कर्म और पूर्व प्रज्ञा मतलब संस्कार, जिसको यहां वासना कहा। तीनों से मिलके हमारा
नया शरीर बनता है। हर एक का नया शरीर इन तीनों का मिश्रण है। आगे देखो, अभी तो ये पंचकोश का धारण हो गया। अभी एक बहुत ही सुंदर चीज बताते हैं, देखो। सो अनुवीक्ष्य नान्यद आत्मनो अपश्यत सोहमस्मि इति अग्रे व्याहरत ततो अहन्नामा अभवत इति एतद् विवृणोति। सो अनुवीक्ष्य न अन्यद आत्मनो अपश्यत, फिर उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। तो अभी आप विराट ले लो, समष्टि। समष्टि पंचकोश से तादात्म्य क्यों हुआ? ये पुरुष, उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। क्या हुआ? आत्मनः अन्यत न पश्यत न अपश्यत, अपने से अलग उसने किसी को नहीं देखा। मैं ही हूं सब, ऐसे। तो उसने क्या कहा? सोहम अस्मि, वो मैं हूं। ये सब क्या है? बोले ये सब मैं हूं, वो मैं हूं, वो मैं हूं, ऐसे। कौन कह रहा है ये? विराट। तो जैसे पुराण में कहते हैं ब्रह्मा जी, कि ब्रह्मा जी ने देखा कि और कुछ नहीं था, फिर उनको कहा गया कि तुम तप करो। तो यहाँ भी विराट ने देखा, अरे कुछ है ही नहीं मेरे अलावा, सब कुछ मैं ही हूं। सोहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत, तो उसने व्याहरत मतलब ऐसे बोला विराट ने। अहम अस्मि मतलब अहम। विराट ने पहले से ही संस्कृत में ही बोला, ऐसा बृहदारण्यक में कहा है। कोई और भाषा विराट को नहीं आती थी। तो इससे विराट का नाम क्या हो गया? ततो अहम नामा अभवत। विराट का नाम क्या हो गया? अहम। विराट का नाम क्या हो गया? अहम। अब वही नाम हम सभी लोग उपयोग करते हैं। तो कोई पूछेगा भगवान कहा, अगर कोई पूछेगा आप कौन हो, तो आप क्या कहोगे? अहम देवदत्तः, अहम चैत्रः, ऐसे कहेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? अहम। ये विराट ने अपना नाम बता दिया अहम, तो सभी लोग अपना नाम अहम से बताते हैं। तो हमारा पहला नाम वास्तविक जो है वही सत्य नाम है, और दूसरा जो नाम है वो हमारे पिता द्वारा या गुरु द्वारा दिया गया नाम है। तो यहाँ ये बताते हैं, देखो। सोनु वीक्षात्म मोहोत्थं वैराजम रूपमात्मनः नापश्यद्दपरं किंचित् सोहमस्मीत्यथाभ्यघात तथाभ्यधात सोनुवीक्षाजं रूपमात्मनः नापश्यदपरं किंचित् सोहमस्मीत्यथाभ्यधात। सुरेश्वराचार्य जी ने पूर्व टीका में जो कहा ना, श्लोक में कहा काम अविद्या उपप्लुतः, बोले पहले काम क्यों लिखा? क्रम तो यह है अविद्या काम कर्म, तो पहले काम फिर अविद्या क्यों दिया? तो कहा कि अविद्या तो सबकी साधारण है, लेकिन कामना विशेष है। तो भेद किसके कारण होता है? सबकी अलग अलग कामना के कारण।
कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई कुछ है, सबकी कामनाएं अलग हैं। अविद्या तो समान है सबकी, इसलिए वो भेद वहाँ ऐसे सुरेश्वराचार्य जी ने बताया है। यहाँ अभी देखो, सो अनुवीक्ष्य सहा विराट, उसने अन्वेक्षण किया, मतलब यहाँ वहाँ देखना शुरू किया। आत्ममोहोत्थम वैराजम आत्मनः रूपम अपरम न अपश्यत। उसने अपना स्वरूप मोह के कारण मैं विराट हूं ये समझ लिया। पहली गलती क्या हुई? मैं विराट मतलब मैं ब्रह्म हूं, ये उसको ध्यान नहीं रहा। इसलिए तो उनको उपदेश दिया जाता है, अगर वो जीव तैयार है कि भाई आप ब्रह्म हो, ऐसे। मोहोत्थम आत्ममोहोत्थम, आत्मनः मोह, आत्मा के बारे में जहां मोह है उससे उत्थित वैराजम रूपम आत्मनः, आत्मनः वैराजम रूपम अपरम न अपश्यत। मैं विराट हूं, मुझसे भिन्न यहां कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा उसने समझा। अपरम किंचित न अपश्यत, और कुछ भी नहीं देखा। फिर उसने क्या कहा? सोहम अस्मि इति अथ अभ्यधात। अभ्यधात मतलब इस प्रकार उसने बताया, वाणी से बता दिया, सोहम अस्मि, वो मैं हूं। तो हिरण्यगर्भ ने या विराट ने सबसे पहले कहा सोहम। स्वामी जी 241, 241 10वां श्लोक। न अपश्यत अपरं किंचित सोहम अस्मि इति अथ अभ्यधात। टीका में देखो, स इत्यादि न किंचित अधिक सपादेन पद्येन। ये 10वां जो श्लोक है वहां कहा स इत्यादि न किंचित अधिक सपादेन पद्येन, मतलब इसका जो पाद है 10वें श्लोक का अंतिम पाद और 11वें श्लोक, ये उसने कहा, और उसके कहने से क्या होता है उसका यहाँ विवरण किया है। वो जो उपनिषद का मंत्र है सोनुवीक्ष्य, मिला कि नहीं स्वामी जी? इसको लाओ, पुस्तक लाओ। सही वाली पुस्तक लेकर आए हो कि नहीं? नहीं, ये तो 140 है। इसमें नहीं है सर, ये पुस्तक में नहीं है। ये दूसरा खंड लाने को कहा था ना पिछली बार। किंचित अधिक सपादेन का अर्थ है कि 10वें श्लोक का जो अंतिम पाद है उससे थोड़ा अधिक, क्योंकि किंचित से वहां से शुरू करके और पूरा 11वां श्लोक इतना, ये उसकी व्याख्या है। सो अनुवीक्ष्य नान्यद आत्मनो अपश्यत सोहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत ततो अहम नामा अभवत, यहाँ तक। अभी आगे का वर्णन करते हैं। तस्माद् अपि एतर ही आमंत्रितो अहम अयम इति एव अग्रे उक्त्वा अथ अन्य नाम प्रब्रूते यदस्य भवति इति एतस्य अर्थम वर्णयति। तो कोई वहां आमंत्रण कहता है, आमंत्रण देता है मतलब कोई बुलाता है, पूछता है कौन हो आप या क्या चाहिए, ऐसे। तस्मादपि एतर ही आमंत्रितो,
वो कहेगा सबसे पहले अहम इति अहमयम, मैं ये हूँ, इति एव अग्रे उक्त्वा, सबसे पहले ये बताकर, अथ अन्य नाम प्रवृत्ते, फिर अपना दूसरा नाम बताता है, यदस्य भवति इति एतस्य अर्थम वर्णयति। तो उसका फिर जो वो कहता है कि मैं ये हूँ, उसका अर्थ क्या है वो यहाँ बताते हैं। अहमित्येव नामास्य संपन्नं तेन लौकिकाः तत्पृष्टाः स्वं स्वमात्मान महमित्यभिचक्षते। अहमित्येव नामास्य अहम इति एव नामा, नामा होगा, हाँ, अस्य, उसका नाम क्या है, अहम। अहम इति एव नामा अस्य, अस्य पुरुषस्य, उसका नाम क्या हो गया, अहम। तेन लौकिकाः, हाँ, संपन्नम, अस्य नाम संपन्नम, तेन लौकिकाः तत्पृष्टाः, यहाँ भी पाठांतर है, पृष्टाः या सृष्टा, दूसरा पाठ है सृष्टा, पृष्टा के बदले सृष्टा, लेकिन ये पृष्ठा ही ठीक पाठ है। तेन लौकिकाः तत्पृष्टाः स्वं स्वम आत्मानम अहमिति अभिचक्षते। लौकिक लोग जब पूछेंगे आप कौन हो, तो सबसे पहले वो क्या कहेगा, अहम, मैं देवदत्त, मैं यज्ञदत्त, मैं अमुक आनंद, यदानंद, कदानंद, सदानंद, जो भी उनका नाम है कहेंगे। स्वम स्वम आत्मानम अहम इति अभिचक्षते। तो ये अहम कहाँ से आया, क्योंकि सबसे पहले विराट ने अपनी पहचान दी अहम, इसलिए सबका अभिनाम हो गया अहम। तो इसका अर्थ क्या है, बोले ये जान के मुझे क्या करना है, जब मैं अपने आप को बताता हूं मैं अहम, तो आप सोच लो वास्तव में आप हिरण्यगर्भ हो, आप विराट हो। वही नाम लेके हम चल रहे हैं। केवल अगर सभी लोग कहेंगे कि यहां कौन बैठा है, बोले अहम बैठा है, तो कितने अहम हो जाएंगे, बहुत सारे अहम हो जाएंगे। तो फिर कौन आया, बोले अहम आया, कौन गया, बोले अहम गया। तो व्यवहार नहीं होगा। तो व्यवहार करने के लिए फिर पिता अपने पुत्र को एक विशेष नाम देता है। जैसे समझो एक परिवार है, उसमें हम जिसको कहते हैं ना सर, लास्ट नेम जिसको कहते हैं सर नेम, उसको क्या कहते हैं, नहीं हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, मतलब जो परिवार में जो नाम रहता है, जैसे शर्मा, शर्मा लोग, किसी के घर में शर्मा है समझो, तो एक परिवार में समझो 10 लोग रहते हैं, तो सबका नाम क्या है, सब शर्मा ही है। तो ले शर्मा जी आइए, तो कौन आएगा, तो फिर सबके नाम देवदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। वैसे है तो सभी शर्मा। तो इसी प्रकार सभी अहम हैं, फिर अहम में कुछ विशेष नाम दिया गया है, वो यहां बताया। तो ये
केवल चिंतन के लिए है कि वास्तव में मैं जो हूँ वो ये मैं नहीं हूँ पंचकोश वाला, वास्तव में तो मैं समष्टि ही हूँ। केवल जब मैं अधिक तादाद में करता हूँ तो मैं अपने आप को ये विशेष नाम वाला समझता हूँ, अहम छोड़ देता हूँ। वास्तव में अहम पकड़ के रखना है, दूसरा छोड़ना है। अब दूसरा एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे समझो ये ब्रह्मचर्य दीक्षा देते हैं तो समझो सबके नाम के पीछे हम लिखते हैं ना चैतन्य या गिरी, ऐसे देते हैं। हाँ, टाइटल नहीं है वो, दशनाम संन्यास में वो बताया जाता है। तो जैसे चैतन्य रहते हैं तो आप कहोगे कि ये कौन चैतन्य है, तो कहा ये है दिव्य चैतन्य। दूसरे कौन है, तो बोले ये है रमेश चैतन्य। तीसरे कौन है, बोले परमेश चैतन्य। वो कौन है, शिव चैतन्य। तो सब में सामान्य क्या निकला, चैतन्य। तो बताना ये चाहते हैं कि आप चैतन्य हो, आप जड़ नहीं हो। मुझे क्या याद रखना है, मैं चैतन्य हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, चैतन्य छोड़ देते हैं। वो पहले जो दूसरा नाम है, कौन हो आप, बोले मैं दिव्य हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो चैतन्य छूट गया। मुख्य किसको पकड़ के रखना है कि मैं जड़ थोड़ी हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ। इसी प्रकार आनंद, अभी हम सब लोग जहाँ आनंद बैठे हैं तो आनंद को पकड़ के रखना है, और बाकी सब जाए तो चलेगा। लेकिन हम आनंद है यही भूल जाते हैं और दुखी होते हैं। फिर तत्पृष्टाः, जब पूछा जाता है लौकिकाः तत्पृष्टाः स्वम स्वम आत्मानम अहम इति अभिचक्षते, वो सब कहते हैं मैं अहम हूँ। ऐसे टीका में देखो, तेन लौकिकाः इत्यादि ना किंचित ऊन पद्य चतुष्केण। तो ये तेन लौकिकाः पद्य चतुष्क मतलब 4 श्लोक में 11, 12, 13, 14, और उसमें किंचित ऊन मतलब थोड़ा कम इसलिए क्योंकि 11 का जो पहला, उसके पहले जो शब्द है अहम इत्येव नामा अस्य संपन्नम, वहां तक का नहीं, उसके बाद वाला तेन लौकिकाः, वहां से आरंभ करके। येन कारणभूते विराजी एवं वृत्तम तेन इत्यर्थः। इसका कारण क्या है, कारणभूते विराजी, विराट में ये पहले देखा गया, विराट में ये पहला था अहम, इसके कारण तत्पृष्टा इति तत्शब्दो अत्र प्रसिद्धार्थः। वह पूछे जाने, वह मतलब ये प्रसिद्ध है कि जब आपके बारे में कोई पूछता है वो तदर्थस्य प्रश्न क्रियायाम अभेद अन्वयी को असि इति। तो यहाँ प्रश्न नहीं दिया गया, इसलिए टीकाकार बताते हैं कि पूछा मतलब क्या पूछते हैं, बोले कोसी, आप कौन हो। ऐसे प्रसिद्ध प्रश्न विषयी भूताः लौकिकाः पृष्टाः। प्रसिद्ध प्रश्न का विषय कौन, बोले आप कौन हो, तो बोले अहम, मैं। ऐसे कोशपंचकयुक्तस्य प्रत्यक्तत्वस्य नाम तत् विराजाकृतमित्येतत्।
किसी के फोन में पीछे बहुत आवाज आ रही है, तो आप म्यूट ही रखो। विराजाकृतमित्येतत् सर्वसाधारणं मतम् कोशपञ्चकयुक्तस्य सर्वसाधारणं मतम्। कोशपञ्चकयुक्तस्य प्रत्यक्तत्वस्य तन्नाम। नाम ये किसका है? प्रत्यक तत्व का, मतलब आत्मा का ही नाम है अहम। लेकिन कैसा आत्मा? कोश पंचक युक्तस्य, 5 कोश से जो मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। कोश पंचक युक्तस्य प्रत्यक तत्वस्य तन्नाम। विराजा कृतम इति एतत् सर्वसाधारण मतम। ये किसके द्वारा किया गया? विराट के द्वारा। विराजा कृतम। स्वामी जी आप इसके साथ देख सकते हैं, इनके पास आके देख सकते हैं, इनके पुस्तक में। वो टेबल दे दो उनको। विराजा कृतम, विराट के द्वारा किया गया हुआ, मतलब विराट के द्वारा अपना पहली पहचान विराट ने अपनी दी, मैं। तो सबकी पहचान हो गई मैं, ऐसे। तत् सर्वसाधारण मतम, सबके साधारण हो गया। टीका में देखो, तद इति अहम इति पदम इत्यर्थः। तत् का अर्थ है अहम, अहम पदम सर्वसाधारण हो गया वो। आगे देखो, असाधारण देहस्य तत्तत् पित्रादिना कृतम् देवदत्तादिकं नाम जगन्यं पूर्वनामतः। असाधारण देहस्य असाधारण देहस्य, साधारण देह तो विराट का समझ लो, असाधारण मतलब विशिष्ट, सबका जो अलग अलग देह है। तत्तत् पित्रादिना कृतम देवदत्तादिकम नामम, सबको जो पिता ने नाम दिया है। पित्रा का अर्थ है माता पिता दोनों। पित्रादिना और गुरु भी नाम दे सकते हैं। देवदत्तादिकम नाम, देवदत्त इत्यादि जो नाम है वो कैसा नाम हो गया? देवदत्तादिकम नाम जगन्यम, जगन्यम मतलब हल्का, कम, कनिष्ठ। सब वरिष्ठ नाम क्या है? अहम। कनिष्ठ नाम क्या है? देवदत्ता। तो जब मैं कहूँगा अहम देवदत्ता, तो मुख्य क्या है इसमें? अहम। वो देवदत्त तो ऐसे ही है, क्योंकि सभी लोग नहीं तो अहम 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 रहेंगे। तो एक अहम से दूसरे अहम को व्यावृत्त करने के लिए देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि नाम दिए जाते हैं। जगन्यम पूर्व नामतः, अहम की अपेक्षा देवदत्त कम है, नीचे है, हल्का है, ऐसे। पूर्व नामतः अहम इति नामतः, अहम की अपेक्षा नीचे हो गया। नामतः पंचमी विभक्ति है। जगन्यत्वं स्पष्टयति। कस्त्वमित्येष पृष्टः सन् नादावहमिति ब्रुवन् पश्चाज्जगन्यं नाम
पश्चाज्जगन्यं नामेदं वक्ति जिज्ञासवे जनः कस्त्वमित्येष पृष्टः सन् नादावहमिति ब्रुवन् पश्चाज्जगन्यं नामेदं वक्ति जिज्ञासवे जनः। कहा त्वम इति एषः पृष्टः, कोई जब पूछेगा तुम कौन हो, इति सन आदौ अहम इति ब्रुवन्, सबसे पहले क्या कहेगा अहम इति ब्रुवन्, पश्चात उसके बाद जगन्यम नाम इदम वक्ति, अपना जो दूसरा नाम है जो कि कम महत्व वाला है, किसके प्रति कहता है, जिज्ञासवे जनः, जो जिज्ञासु है मतलब जो पूछता है कि आप कौन हो, उसके प्रति जनः वक्ति, वो व्यक्ति कहेगा मैं देवदत्त हूँ, इस प्रकार से। अब ये तो हो गया, अब थोड़ा वेदांत की चर्चा करते हैं। टीका में देखो, चिदेकरसस्य आत्मनः अहंकारोत्पत्त्या कोश पंचक तादात्म्य अध्यासात् विराट्त्वम् इत्याह। चिदेकरसस्य आत्मनः, चैतन्य मात्र जिसका स्वरूप है, चिदेकरसस्य आत्मनः अहंकार उत्पत्त्या, अहंकार की उत्पत्ति होने से पंचकोश से तादात्म्य हुआ। केवल शुद्ध चैतन्य जो है उसमें अहम नहीं है, केवल पंचकोश में अहम नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है, जैसे ये पुष्प है, इसमें कहाँ अहम है। अब ये शरीर जो है ना, इसमें से समझो जीव जो कि इस समय शरीर में अभिव्यक्त हो रहा है, वो निकल जाए तो इस शरीर का क्या होगा, बोले राम नाम सत्य, गंगा किनारे ले जाओ इनको बस। तो ये इसमें कहाँ, ये तो इसमें अहम नहीं है अपने आप में। शुद्ध चैतन्य में भी अहम नहीं है, जड़ पंचकोश में अहम नहीं है, लेकिन इनका जब मिलन होता है, मतलब चैतन्य इस जड़ में अभिव्यक्त होता है, तब ये कहेगा अहम। तो ये अहम जो है अभिमानी, इसमें दोनों अंश है, चैतन्य अंश और जड़ अंश, दोनों मिल के होता है। तो विवेक जब हम करते हैं, यही है कि पहले तो समझ लेना कि अहम में दो चीज मिली हुई है, जड़ चेतन। पहला विवेक ये करना। तो जब भी मैं अहम कहता हूं, दो चीज का मिलन है। फिर दो अलग करने से, अलग मतलब ऐसे तो अलग नहीं होंगे जैसे ये पुष्प और ये पुष्प अलग हो गए, ऐसे नहीं होगा। केवल समझना है कि यहाँ दो मिले हुए हैं, लेकिन दो चीज है, एक नहीं है। फिर दो में से जो चैतन्य है वो मैं हूं, इसको पकड़ना है, जो जड़ है वो छोड़ना है, ये दूसरा। फिर तीसरा, जो चैतन्य है वो सत्य है और जड़ है वो मिथ्या है। तो तीन हो गए। पहले सबसे पहला विवेक क्या है कि दो चीज मिली हुई है, ये समझ लेना। इसमें एक चैतन्य है, एक जड़ है। फिर जो चैतन्य है वो मैं हूँ, जो जड़ है वो मैं नहीं हूँ, उसको छोड़ना है, मतलब उससे तादात्म्य कम करना है। जब तादात्म्य कम होते जाएगा, फिर आप समझ लो कि ये मिथ्या है। आप कहोगे तादात्म्य कम करने की क्या जरूरत है, केवल कह दो ये मिथ्या है। केवल कहने से नहीं होता, मिथ्या वस्तु भी दुख देगी, फिर वो देती ही है। शरीर मिथ्या है कि नहीं है, दुख देता है। हाँ, भोजन, भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड लगती है, बीमारियां होती, सब होता है। मिथ्या होते हुए भी अंगम गलितम
फलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम लेकिन तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तो इच्छाएं कम नहीं होती, मिथ्या है जानने के बावजूद भी। तो ये है चिदेक रसस्य आत्मनः अहंकार उत्पत्त्या कोश पंचक तादात्म्य अध्यास। वहां तादात्म्य अध्यास होता है। विराट्त्वम इति आह। चिदेक रस आत्मैव कश्मले कोश पंचके एकतामभिसंपन्नो अहंकारोत्पत्तिमात्रतः चिदेक रस। चिदेक रस आत्मा एव कश्मले कोश पंचके एकताम अभिसंपन्नः। चिदेक रस आत्मा जो चैतन्य मात्र स्वरूप आत्मा है, वही आत्मा। देखो तादात्म्य कौन करेगा? जड़ तादात्म्य करेगा कि चेतन तादात्म्य करेगा? चेतन ही कर सकता है। वास्तविकता यही है। ये पुष्प थोड़ी कहेगा कि मैं इस स्वामी का हूं। स्वामी कहेगा ये पुष्प मेरा है, ये थोड़ी कहता है। लोग कहते हैं ना ये मेरा पैसा है। पैसा क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? वो तो जिसके हाथ में जाता है उसका है। कल किसी के पास था, आज आपके पास है, कल और कहीं जाएगा। ये खेल ऐसा ही है। तो ये पंचकोश भी ऐसा ही है। ये जो मसाला है, कितने किलो लेके हम घूमते हैं। ये इतने सारे किलो, अब समझो कहीं अन्न क्षेत्र में रोटियां पड़ी है, तो बाहर है, जब हमने खाई तो ये मैं हो गया। अब जब निकाल दी तो अब वो मैं नहीं हूं। ये नैष्कर्म्य में सिद्धि में सुरेश्वराचार्य ने ऐसे बताया है। ये खेल ही चलते रहता है। ये कोश पंचक है, ये कश्मल है। कश्मल मतलब ये कलुषित है, ये दूषित है, ये दुख का कारण है। जहां दोष होता है वो दुख देता है, क्योंकि वो दुष्ट है। जैसे भोजन दूषित हो गया तो नहीं खाना चाहिए, फिर नहीं तो वो रोक देगा। अब जैसे भंडारी हमारे गए हैं, उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, फिर उनको रसोई में नहीं जाने देते, क्योंकि वो अगर भोजन बनाएंगे वो दूषित भोजन होता है। ये हमारे शास्त्र में ये सब सोच के किया जाता है। कश्मले कोश पंचके एकताम अभिसंपन्न। इससे एकता प्राप्त करके, तादात्म्य प्राप्त करके, कैसे तादात्म्य हुआ? अहंकार उत्पत्ति मात्रतः एकताम अभिसंपन्न। आत्मा, शुद्ध चैतन्य और पंचकोश रहेंगे तो पास पास में ही, मतलब एक साथ ही जुड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आत्मा है वहाँ पंचकोश है, कैसे मिल गए। ये यहाँ वहाँ नहीं है। जहाँ आत्मा है वहीं अनात्मा है। जहाँ आत्मा है वहीं अनात्मा है, तो एक साथ ही रहेंगे वो। वहीं अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो इस अहंकार उत्पत्ति मात्रतः एकता में, अभी तो दो नहीं रहे, अभी एक हो गया। ऐसे ये है यहाँ का खेल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।